हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राकेश आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में बने रहना दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए ब्रिटिश भारत की यात्रा पर समय बिताया था? 1 वर्ष का समय। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने 1 वर्ष ब्रिटिश और भारत की यात्रा में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, उसको अनुभूति करने के लिए या व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खंडित मनस्कता, है ना। खंडित मनस्कता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला। लखनऊ के जो बुनकरों की जो पुरानी पारंपरिक कढ़ाई की कला है, निम्नलिखित में से वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चिकनकारी। चिकनकारी कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति, कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो 2009 में तैयार की थी दोस्तों। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति। याद रखना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि जो है वह किस गुरु ने इसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? 19वीं संघाई सहयोग संगठन की, तो यह कौन सा होगा? भारत, इंडिया करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले कौन से प्लेयर है? तो दोस्तों, ये तो है अपने विराट कोहली, चीकू दादा। ठीक है, याद रखना है, विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले, 13,000 रन बनाने वाले। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, काम कराने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। काम करने का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1957 में, 34 में, 80 में या 67 में? दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों में 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? वह कौन से देश है जो 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 1.8 किलोमीटर का एक पुल बना हुआ है जो दोनों देशों को विभक्त भी करता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? विश्व का तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है।
अगला प्रश्न है साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? पंच चिन्हित सिक्के जो है 6ठी शताब्दी के पूर्व, तो यह है ताम्र से बने हुए थे, ताम्र से निर्मित थे पंच चिन्हित सिक्के। अगला प्रश्न है दोस्तों, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर, तो बनेश्वर उत्सव, बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको जीएस और जीके के पूछ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है हिंद महासागर का। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी, सभी को पता है। तो इसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। याद रखना दोस्तों, यह अपना करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? निष्क्रिय विटामिन डी, तो एग्रोकैल्सिफेरॉल, एग्रोकैल्सिफेरॉल जो है वह एक निष्क्रिय विटामिन डी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी 1510 में। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त की थी? 2010 में। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कोई आसमान से नहीं टपकने वाले हैं। अपने को एक बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तगड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत सारा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से भी पढ़िए। जो आपके जरूरी हो उसी चीज को पढ़िए। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास में। दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग टॉपिक वाइज पे लेके आएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।